हरे कृष्णा। तो टॉपिक है क्या कोई उनके कान भर रहा है, ठीक है। और ये होने वाला है पिक कार्ड। तो उसके लिए हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट एक पिक कार्ड के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है पिक कार्ड टॉपिक नंबर 1, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो कि है एक आइसक्रीम का कोन एंड सेकंड जो है वो है आइसक्रीम का कप, ठीक है। एंड नीचे हमने लिए हैं 2 टैरो एंड एक जो है वो है ओरेकल, ठीक है। तो ऐसे हमने रीडिंग निकाली है, मैंने पहले ही कार्ड चुन लिए हैं शफल करके। तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। उसके पहले आप चुन लीजिए, या तो आपको चुनना है ये आइसक्रीम का कोन या तो आपको चुनना है ये आइसक्रीम का कप। जो भी होगा रीडिंग आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जो आइसक्रीम का कप है उसकी रीडिंग क्या आती है, ठीक है। तो मैं रखता हूँ यहाँ पे आइसक्रीम का कप एंड आई होप दैट यू वुड बी एबल टू सी द कार्ड्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कार्ड रखे हैं। सबसे पहले देखते हैं ओरेकल, ठीक है। यहाँ पे आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, 2 कार्ड आ गए हैं एंड ये आ गया चौथा कार्ड, ठीक है। एंड ये आ गया 5वां कार्ड। तो टोटल हमने 5 कार्ड लिए हैं एंड वो आपको दिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं रीडिंग क्या है कि कोई उनके कान भर रहा है। ऑप्शंस: ट्रैवलिंग, प्रैक्टिकल थिंग्स, सैडनेस एंड कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। यहाँ पे जो देख के लग रहा है हाँ कोई भर रहा है, कैसे भर रहा है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली जो बात है कि ये उनके सामने आ रहा है जो कि है ऑप्शंस। देखो, जब कोई इंसान होता है, जब उसके सामने सिर्फ एक ही ट्रैक होता है, ओके। जैसे कि मान लीजिए आपको पूना से मुंबई जाना है, ठीक है। तो एक ही रूट है, उस रूट में और कुछ नहीं आएगा तो प्रॉब्लम नहीं आती, ओके। लेकिन मान लीजिए आपको पूना से दिल्ली जाना है, तो इतना लंबा रूट है, वहाँ पे आप कहीं पर भी रुक सकते हैं। मे बी आप अचानक से गुजरात चले जाएंगे या फिर कहेंगे कि भाई नहीं मुझे कहीं और जाना है, मतलब आप खुद को डाइवर्ट भी कर सकते हैं। तो जहाँ पे ऑप्शंस आते हैं वहाँ पे इंसान की फितरत जो होती है वो बदलती है, वो यहाँ पे दिखने को आ रहा है। सो कहीं ना कहीं कोई इंसान है जो उनको ऑप्शंस दे रहा है कि भाई तेरे सामने इतने सारे ऑप्शंस हैं तो चूज़ कर ले, है ना। मतलब अगर आपके सामने सिर्फ चपाती है एंड कोई सब्जी है तो आप वही खाएंगे। मान लीजिए अगर आपके सामने ऑप्शन हो चपाती, सब्जी एंड श्रीखंड या फिर नॉन वेज, आप क्या चुनेंगे? डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं बात यहाँ पे आ रही है। ट्रैवलिंग हो रही है, इसका मतलब ये जो पर्सन है अपने ज़िंदगी में सेटल नहीं हुआ है या फिर उसकी जो थॉट प्रोसेसिंग है सब्टल नहीं है। देखो, कुछ लोग जो होते हैं वो कुछ भी हो जाए बदलते नहीं हैं। जैसे कि कुछ लोगों की आदतें होती हैं कि अगर 10 बजे ऑफिस है तो 9:45 बजे ऑफिस तक पहुंच जाएंगे, ओके। ये आदत वो अंत तक नहीं बदलते, ये वो होते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रैवलिंग कार्ड आ गया तो ये पर्सन जो है वो सेटल नहीं है। अचानक से ये व्यतीत हो सकता है कि कोई भी इंसान इनके कान आसानी से भर सकता है, एंड कोई भी बात इनको पता चली तो अचानक से इनकी जो आदत है वो बदल सकती हैं। सो दैट इज़ व्हाट विच इज़ गोइंग ऑन इन दिस पर्सनस लाइफ। हालांकि यहाँ पे कुछ बातें आ गई हैं जो कि है प्रैक्टिकल थिंग। अब अगर हम प्रैक्टिकल थिंग की बात करें तो यहाँ पे बातें बदलती हैं। हम सबको पता है कि प्रैक्टिकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड विदाउट प्रैक्टिकलिटी अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ठेस ज़रूर लगेगी। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिंगल रहें। लेकिन अगर आप सिंगल नहीं हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो बातें बदलती हैं कि प्रैक्टिकल थिंग्स जब आती हैं तो दोनों की सोच वैसी ही होनी चाहिए, वरना तकलीफ आती है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन प्रैक्टिकली सोच रहा है एंड इसी के कारण शायद वो कोई ऐसा निर्णय ले जो उसे या तो किसी और तरीके से लाभदायक हो लेकिन शायद आपके लिए पेनफुल हो। जैसे कि मान लीजिए कोई इसको रिश्ता आ गया है जो बहुत ही बढ़िया है, एंड वहाँ पे सुकून से रह सकता है, तो मे बी ये पर्सन शायद उसको चुनेगा बिकॉज प्रैक्टिकली वो सोच रहा है। सैडनेस यहाँ पे दिख रहा है तो आई थिंक कहीं ना कहीं सैडनेस आपसे भी जुड़ा हो सकता है, विच कुड बी हैपनिंग। तो सैडनेस के कारण इस व्यक्ति की जो ज़िंदगी है वो बदल गई है एंड इसकी वजह से हो गया है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। मेरे ख्याल से इसकी ज़िंदगी में ऐसा हो गया है कि शायद उसने पहला वाला ऑप्शन चुन लिया है एंड वो ज़िंदगी में कहीं तक आगे भी बढ़ चुका है, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए कि उसको शायद अपनी गलती का एहसास हो रहा है, दिस इज़ हैपनिंग। एंड शायद वो वापस आना चाहता है, लेकिन अब क्या होगा? अब जब वो वापस आना चाहता है, क्या आप उसे वापस आने दोगे एंड क्या आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं? क्योंकि सैडनेस जो है वो दोनों तरफ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सैडनेस उनकी तरफ है, आप दोनों ने ही सैडनेस को अपना लिया है। तो वो बात कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई देती है। अब देखते हैं 2 टैरो, उसमें से पहला टैरो क्या है वो देखते हैं जो कि है नंबर 10 ऑफ सॉर्ड्स, गिव अप, ओके। फिर आ गया है एस ऑफ पेंटिकल्स जो कि है न्यू प्रोजेक्ट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बर्डन,
ओके 2 बार 10 आ गया है। फिर नंबर 8 ऑफ कप्स मेकिंग अ हार्ड चॉइस एंड नंबर 2 ऑफ पेंटिकल्स वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो काफ़ी कुछ समझने को है। पहली बात तो जो है वो है गिव अप। ऑलमोस्ट इस पर्सन ने गिव अप कर दिया है, मतलब चलो जो हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। देखो कई बार जब किसी के कान भर लिए जाते हैं एंड वो कुछ बोल देता है गलती से ही सही, तो सामने वाला इंसान हर्ट होता है, एंड हर्ट होने के बाद अब क्या करेगा वो तो डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ यहाँ पे आ रही है एंड दिस पर्सन कैन बी लाइक डूइंग गिविंग अप, कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता या फिर इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। मे बी आप ट्राई कर रहे हो और वो आपको ऐसा कह रहा है, या फिर आप आप उसके ऊपर गुस्सा हो एंड अब इसको लग रहा है कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, वो खफा हो गई है एंड अब मैं उसे किसी भी तरीके से मना नहीं सकता। सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, एरीज, जेमिनी हो सकते हैं ये लोग। कहीं ना कहीं यहाँ पे हैं एस ऑफ पेंटिकल्स जो कि है न्यू प्रोजेक्ट, तो कहीं ना कहीं पे एक नई शुरुआत यहाँ पे हो रही है। इसका मतलब है या तो उसने आपका साथ छोड़ दिया है या तो अपनी ज़िंदगी में आगे निकल पड़ा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, कहीं ना कहीं बर्डन है यहाँ पे। अब देखो एक्शन का कार्ड ही है, मतलब इसको अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करनी है, वो कहीं ना कहीं पे हो रहा है। फिर भी यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है वो है मेकिंग अ हार्ड चॉइस। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पे कम बैक के चांसेस बनते हैं, 40 to 60% चांसेस बनते हैं, लेकिन ये उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। देखो पहले से तो गिव अप के ऑप्शन उनको लग रहा है कि भाई गिव अप तो हो गया है, या तो उन्होंने गिव अप कर लिया फिर आपने गिव अप कर लिया। अब ऐसे हालत में अगर वो आपकी तरफ आ भी सकते हैं या फिर आ जाता है, क्या आप उनको आने दोगे? नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स जो कि वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। तो ये शायद आपका वेट कर रहा है कि क्या आप उनको कम बैक करने देते हो या नहीं। यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, फिर है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। कोई भी यहाँ पे मेजर कार्ड नहीं आ गया है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। देखो एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है, इसको अपने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बन के दिखाना है एंड चीज़ें सही तरीके से आगे ले जानी है। बहुत ही होपफुल है एंड शायद एक नई शुरुआत करने जा रहा है, फिर चाहे आपके साथ हो या अपनी ज़िंदगी में कोई नई शुरुआत करना चाहते हो। वही यहाँ पे आ गया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं पे होपफुल है कि चीज़ें जो हैं वो सही हो जाएंगी, लेकिन इतना भी आसान नहीं है, शायद किसी ब्लेंडर में अटके हुए हैं। तो अगर आप उनसे बात कर भी रहे हैं फिर भी उनके दिल में तूफ़ान उठा हुआ है, और ऐसे में अगर वो आपसे बात करते हैं पहले से ही कंफ्यूज है, उनको पता नहीं है कि आपको हाँ में जवाब देना है ना में जवाब देना है, तो अगर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं हाँ या ना, तो शायद आपको गलत अंदेशा मिल सकता है। वही यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं पे बातें ऐसी हो रही है कि दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू फिल अप द हार्ट्स। आज तक जितने उन्होंने दिल दुखाए हैं, शायद दोस्तों के भी दिल दुखाए हैं, उनको भी कनेक्ट कर रहे हैं, उनसे भी शायद माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल मुझे लग रहा है कि शायद जो उन्होंने खोया है ज़िंदगी में वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं पे कोशिश जारी है कि चलो जो गलत हुआ है उसे सुधार सकें। एंड फाइनल जो कार्ड आ गया है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है। तो मेरे हिसाब से ये जो पर्सन है उसकी कानाफूसी हो चुकी है। दिस पर्सन हैज़ बीन लुक्ड आफ्टर बाय समबडी एल्स, किसी ने शायद उसके कान भर दिए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मिल गया है। तो ये था फाइल नंबर 1। ओके, एंड अब देखते हैं फाइल नंबर 2 जो रखता हूँ मैं यहाँ पे, एंड देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। सो यस, यहाँ पे है मूव ऑन, ओके, फियर, ओके, एंड यहाँ पे है इनविटेशन, फिर है सरप्राइज एंड गिफ्ट। ठीक है, अगर मैं इन कार्ड को देखता हूँ तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, पहले फाइल में चीज़ें अलग थी, यहाँ पे चीज़ें अलग हैं। देखो पहली बात तो है ये जो पर्सन है ये डर से घिरा हुआ है, इसके दिल में हमेशा डर रहता है कि कहीं कोई बात गलत ना हो जाए। तो ये जो चीज़ है कुछ गलत ना हो, इसकी वजह से ये ज़िंदगी में एक्चुअली कोई कदम उठाने से भी डरता है। अगर उसे कोई चीज़ करनी भी है तो शायद वो 10 बार नहीं 1000 बार सोचेगा, क्योंकि उसे डर है कहीं कोई चीज़ गलत ना हो जाए। अगर आप इस सिचुएशन में रहते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए तो आप कोई चीज़ करने से डरते हैं। एक्चुअली ऐसे लोग होते हैं। यहाँ पे है मूड ऑन, तो पहले से ये पर्सन मूड ऑन है। तो अगर इसकी रिलेशनशिप कहीं पे टूट चुकी है पहले से ही, या फिर कुछ हुआ होगा, फैमिली से नाराज़ है, फैमिली ने शायद उसके खिलाफ जाके कुछ एक्शन ली थी या फिर उसको कहा था कि तुम्हें ऐसा करना होगा, उसने वैसा नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में अपनी राह पे चल पड़ा है। ऐसे में अगर आप इनसे मिले हों तो काफ़ी अच्छी बात है। देखो यहाँ पे इनविटेशन मिल रहा है। इनविटेशन मतलब है कि ये आप भी हो सकते हो या फिर शुरुआत हो रही है यहाँ पे कोई इनसे बात करना चाहता है।
अब अगर ये आप हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई और है तो शायद इनसे कनेक्ट ज़रूर करना चाहेगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, सैजिटेरियस, ठीक है, ये वो लोग हो सकते हैं। सरप्राइज़ यहाँ पे आ रहा है तो उनके लिए काफ़ी सरप्राइजेस यहाँ पे दिख रहे हैं। मे बी शायद सरप्राइज़ आप दोनों को भी मिल सकते हैं। देखो कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है कि आप इनसे बात करना चाहते हैं एंड आप कोई भी चीज़ है वो क्लियर करना चाहते हैं कि भाई उनके दिल में कोई मैल ना रहे। ओके, अगर आप भी सफ़र कर रहे हैं एंड वो भी सफ़र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उनसे मिलना चाहते हैं एंड जो चीज़ है जो आप दोनों को तकलीफ़ दे रही है वो आप क्लियर करना चाहते हैं। सरप्राइज़ इसलिए क्योंकि मे बी आप उनको समझते हैं एंड कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यही वो सही मौका है जब आप अपनी दिल की बात इनके सामने रख सकते हैं। या फिर गिफ्ट आ रहा है तो मेरे हिसाब से काफ़ी नज़दीक हो आप इस व्यक्ति को अपने दिल की बात बताने के लिए। गिफ्ट इसलिए क्योंकि शायद ये व्यक्ति भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसको गिफ्ट मिलेगा, तो ये हो सकता है कि शायद आप फ्रेंडशिप के लिए हाँ कह दें। यू कुड से दैट आई लव यू नो। तो कहीं ना कहीं ये जो मैजिकल वर्ड्स है उनकी ही वेट ये व्यक्ति कर रहा था, लेकिन शायद अब तक नहीं सुन पाया था, जिसकी वजह से वेटिंग पे था। अब ये वेटिंग ख़त्म हो गई है एंड अब ये व्यक्ति शायद सोच रहा है कि अभी उसको ये सुनने को मिलेगा कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो। देखो अगर कोई भी ऐसी बात है तो आप उनसे डायरेक्टली कह सकते हो कि ये व्यक्ति पहले से ही मूड ऑन है एंड डर में जी रहा है, तो उसे और मत डराइए। एंड कहीं ना कहीं ऐसा एहसास हो रहा है कि शायद कोई और भी इसमें इंटरेस्टेड है, तो कोई और आ जाने से पहले अगर आपको लगता है कि आपको पहल करनी चाहिए तो आप इसकी तरफ अप्रोच ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो कार्ड यहाँ पे हमें दिख रहे हैं वो है टैरो एंड वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो पहला जो कार्ड है वो है ये जो कि है 7 ऑफ कप्स, डे ड्रीमिंग। ठीक है, फिर है 9 नंबर जो कि है ग्रोथ, नंबर 4 स्टेबिलिटी, ठीक है, नंबर 3 जो कि है फ्रेंडशिप, ओके, एंड नंबर 2 जो कि है प्लानिंग। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या आ गया है। मेरे हिसाब से ये जो पर्सन है ये डे ड्रीमिंग कर रहा है, तो हाँ ये व्यक्ति आपके बारे में काफ़ी कुछ सोचता है एंड उसके काफ़ी सपने हैं, यू नो, शायद ज़िंदगी में आगे बढ़ने के सपने हो या फिर अगर जॉब कर रहा है तो जॉब में प्रमोशन के सपने हो, तो काफ़ी सपने पिरो ये बैठा रहता है एंड ज़िंदगी पे ऊपर काफ़ी वर्क करता है, यू नो, इसको कुछ ना कुछ पाना ज़रूर है, पाना चाहता है एंड ये वो चीज़ पाकर रहेगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकंड जो बात है यहाँ पे वो है ग्रोथ, 9 नंबर है एंड ग्रोथ आ गई है, इसलिए ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है, मतलब इस ज़िंदगी में बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, ये एक जगह बैठा हुआ नहीं है, यू नो, काफ़ी हलचल उसकी ज़िंदगी में मच गई है, या तो इसके जो जॉब है वो चेंजेस हो रहे हैं या फिर उसकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बदल रहा है। ठीक है, मतलब हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं या फिर कुछ और, तो ज़िंदगी में उथल पुथल बहुत ही मची हुई है, स्टेबिलिटी उसकी ज़िंदगी में अभी मिसिंग है, फीलिंग स्टक हो रहा है, यू नो। तो ये ज़िंदगी में चाह रहा है कि मुझे स्टेबिलिटी मिले, लेकिन कई बार हम कहते हैं स्टेबिलिटी तब मिलती है जब आपके पास खूब सारा पैसा हो एंड स्टेबिलिटी तब मिलती है जब आपको कोई बहुत ही अच्छा पर्सन सपोर्ट करे। तो अगर आप वो हैं जो उसको सपोर्ट करे तो हाँ उनकी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ी या काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी आ सकती है। वही अगर हम देखते हैं जो कि है नेक्स्ट कार्ड, तो वो है ये जो कि 3 ऑफ कप्स। तो फ्रेंडशिप सेलिब्रेशन यहाँ पे हो रहा है। मेरे हिसाब से ये वो मौका है जब आप दोनों साथ में आ सकते हैं और एक दूसरे से बात कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप दिखाई दे रही है, तो मे बी आपकी शुरुआत शायद फ्रेंडशिप से शुरू हो गई होगी एंड ऐसे ही रिलेशनशिप में आगे बढ़ने में आप दोनों सक्सेसफुल हो सकते हैं। वही अगर हम देखें तो यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स जो कि है प्लानिंग। तो यहाँ पे प्लानिंग चल रही है, यू नो। प्लानिंग का मतलब क्या है कि भाई देखो, अगर ये सोच रहे हैं प्यार के बारे में या फिर आपसे जुड़ने के बारे में, तो कहीं ना कहीं पे ये सक्सेसफुल हो सकते हैं। मे बी दे आर वेटिंग कि ये रिश्ते को आगे ले जाए एंड ऐसे मुकाम पे ले जाएं जहाँ पे चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। एंड क्यों नहीं होंगी, ज़रूर होंगी, लेकिन आपको उनके लिए थोड़ा सा वेटिंग तो ज़रूर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि ये शादी वगैरह की कोई प्लानिंग दिल में कर रहे हो। अब देखते हैं कैट टैरो। तो पहला कार्ड आ गया है पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, वाओ, यहाँ पे आ गया है ये कार्ड। फिर आ गया है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स, 2 मेजर आ गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। देखो अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो पेज ऑफ कप्स हैं, ये ज़िंदगी के पल जो है वो सुहाने तरीके से जीना चाहते हैं। इनके दिल में कोई भी मैल नहीं है, ये आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहते, बल्कि आपके साथ जीवन साझा करना चाहते हैं। ठीक है, बस इतना चाहते हैं कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट करें एंड ये आपका ट्रस्ट ज़रूर निभाएंगे। एरीज, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, पाइसेस। ओके, जेमिना यहाँ पे नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। ओके, अगर जेमिना है तो शायद वो पर्सन इतना लूसिड नहीं है, आपसे कुछ ना कुछ छुपाएगा। तो ये जो पर्सन है, ये पेज ऑफ कप्स है, कह रहा है कि आप दोनों मिलके अब दोनों की ज़िंदगी में
बहुत अच्छे अच्छे रंग भर सकते हैं। वही यहाँ पे है स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं पे ये कार्ड यहाँ पे आ गया है, स्ट्रेंथ जो है ये यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये अपनी जो स्ट्रेंथ है वो आपको बता रहे हैं भाई ये पर्सन आपके ऊपर बिलीव करते हैं, आपके ऊपर श्रद्धा है इनकी। एंड ये बताना चाहते हैं कि भाई ज़िंदगी में हर एक इंसान को अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती हैं। तो शायद इनके ज़िंदगी में ऐसे कुछ चीज़ें हुई हों जहाँ पे इनको खुद झगड़ना पड़ा हो, लेकिन कभी ना कभी एक समय आता है जब वो सेटल होना चाहते हैं ज़िंदगी में। ओके, यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कहीं ना कहीं पे इनकी दुनिया में किसी न किसी से हो गई हैं, तो इनका बस यही कहना है कि थोड़ा समय इनके लिए ख़राब है, या फिर जहाँ पे वो रहते थे इनके रिलेटिव हो सकते हैं या फिर उनके दोस्त, उनसे इनकी दुनिया में हो चुकी हैं। तो आपको इनको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है ना कि बाकी के लोग, दुनिया जो होती है वो एक तरफ होती है, वो कहते हैं कि इंसान ऐसा ही है, लेकिन जब आप इनको समझते हो अंदर से आप कहते हैं कि भाई नहीं है, इंसान ऐसा नहीं है, ये बस दिखता वैसा है। अब आप इसको ही ले लो, किसी ने अगर सिर्फ जामुन चख लिया या फिर बेर चख लिए तो क्या लगता है, बाहर से बहुत ही सॉफ्ट है एंड अंदर से सख्त है, लेकिन किसी ने अगर कोकोनट देख लिया तो क्या फल है, लेकिन जब आप उसको खोलते हैं तो अंदर पानी और मलाई मिलता है। सबसे बढ़िया तो वही होता है। तो बाहर से मत जाइए, जो पर्सन है उसको देखिए। टेम्परेंस है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है ये आपको वैसे ही दिखेंगे। अभी जो उनकी फ़िलहाल की स्टेज है वो बहुत ही बढ़िया है, ये अपने अंदर समाये हुए हैं, ज़िंदगी में आशावादी हैं एंड एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ना तो आपको तकलीफ़ देना चाहते हैं, ना तो खुद तकलीफ़ सहना चाहते हैं। वही यहाँ पे जो कार्ड है वो है पेज ऑफ सोर्स। तो कहीं ना कहीं ये जो इंसान एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप इनको नई शुरुआत करने में सहायता करते हैं तो आप दोनों की जोड़ी काफ़ी बढ़िया हो सकती है। तो इतना रेडी, आई होप इट कुड रेजोनेट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, मेनू ठहरो।